हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत रूस के बीच दूरियां बढ़ाने में लगे चाइना को लगा है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पुतिन ने बड़ी बात कह दी है, जहां पर चाइना की बड़ी ही किरकिरी होती हुई नजर आ रही। दोस्तों इस खबर के बाद आप भी समझ जाएंगे कि चाइना की क्या औकात है भारत के सामने। साथ ही आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर नेपाल ने भारत से फिर एक बार मांगी है मदद, लेकिन चाइना बीच में अड़ंगा डाले हुए है दोस्तों, और भारत के साथ नेपाल को फिर से ना जुड़ने देने की कवायद में लगा हुआ है। लेकिन एक बार फिर नेपाल ने मांग ली है भारत से मदद। ये भी पूरी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, किस बात को लेकर नेपाल की तरफ से मदद मांगी गई है। साथ ही आपको आगे बताएंगे, जहां लद्दाख में पिटने के बाद भी चाइना ने चल दी है ये नई चाल, करने जा रहा है ये बड़ी ही नापाक हरकत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात है, ये बताएंगे आपको। साथ ही चाइना ने अफगानिस्तान में भी तैनात कर दिया अमेरिकी सैनिकों पर हमले की साजिश। जी हाँ दोस्तों, तो आपको आज हर खबर बताने वाले हैं। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा भारत सुरक्षित है, तो दोस्तों इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर भारत रूस के बीच दूरियां बढ़ाने में लगे चाइना को लगा है झटका। पुतिन ने कहा कि रिश्तों में मजबूती के लिए करते रहेंगे हम काम। जी हाँ दोस्तों, भारत रूस संबंधों में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है ये चाइना, जिसको तगड़ा झटका लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा है कि नए साल में संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में हम भारत के साथ कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि रूस और भारत क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडों से संबंधित सामयिक मुद्दों के समाधान के प्रयासों के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। पुतिन का यह बयान चाइना के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों, जहां पर पुतिन ने साफ लहजे में कहा है कि भारत के साथ हमारा संबंध सदियों का है और आगे आने वाले हर नए साल में हमारी भारत के साथ दोस्ती और मजबूत होगी, ना कि कमजोर। और बाकी देश जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते कमजोर हो, तो वो पूरी तरह से अफवाह है और वो अपनी मतलब की बातें करते हैं। ऐसे में दोस्तों पुतिन की तरफ से साफ कहना भारत के दोस्ती को लेकर और मजबूती की ओर बढ़ता है दोस्तों। ऐसे में आपकी लोगों की क्या राय होने वाली है और किस प्रकार से चाइना को और तगड़ा जवाब मिलना चाहिए, आप कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर नेपाल ने कोरोना वैक्सीन हासिल करने के लिए भारत से मांगी है मदद। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने अपनी 20% आबादी के लिए कोविड-19 का टीका हासिल करने में भारत से मदद मांगी है। मीडिया में बुधवार को आई खबर में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि हिमालयी राष्ट्र में इस महामारी से अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक नेपाल सरकार ने अपने करीब 20% आबादी को टीका देने के लिए कोविड-19 का टीका खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। अखबार ने कहा है कि भारत से प्राप्त टीकों के लिए नेपाल भुगतान करेगा। भारत से प्राप्त टीकों के लिए नेपाल भुगतान करेगा। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और स्वदेश में विकसित भारत बायोटेक के टीके तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम दौर में है। अखबार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि जल्द से जल्द टीके हासिल करने के लिए सरकार से 20% नेपालियों के लिए टीके खरीदने का अनुरोध किया है। नेपाल अन्य देशों में बने टीके हासिल करने का भी प्रयास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाल भारत पर निर्भर दिखाई देता नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन चाइना जिस प्रकार से नेपाल के साथ चापलूसी वाला गेम खेल रहा है दोस्तों, और 2 दिन पहले ही चाइना ने साफ लहजे में कहा था कि नेपाल से ज्यादा बढ़िया उसका कोई पड़ोसी देश नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को भी भूलता हुआ नेपाल की बड़ाई करता हुआ मिला है दोस्तों चाइना। ऐसे में नेपाल फिर भी भारत की तरफ आंखें गड़ा कर देख रहा है दोस्तों और मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में क्या भारत को मदद
मदद के लिए आगे आना चाहिए। दोस्तों आप लोगों की क्या राय होने वाली है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो लद्दाख में पिटने के बाद चाइना की नई चाल, हिंद महासागर में पानी के नीचे रच रहा है ये बड़ी साजिश। बता दे आपको, भारत समेत अपने पड़ोसी देशों के साथ चाइना की चालबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। इस वजह से ड्रैगन को कई देशों से फटकार भी मिल चुकी है दोस्तों। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना से बुरी तरह से मात खाने के बाद अब चाइना भारत के खिलाफ एक और साजिश रचने में लग गया है। दरअसल हिंद महासागर में चाइना ने अंडर वाटर ड्रोन्स का बेड़ा तैनात किया है। ये महीनों तक काम कर सकता है और नौसेना को खुफिया जानकारी पहुंचाता है। दोस्तों इन वाटर ड्रोन्स का नाम सी विंग ग्लाइडर है। रक्षा विश्लेषक एच.ई. सटन ने यह दावा किया है। प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन के लिए लिखते हुए सटन ने कहा है कि ये समुद्री ग्लाइडर्स जिसे चीनी एन मस्से को तैनात कर रहे हैं एक प्रकार का अनक्रीडेड अंडर वाटर व्हीकल है, यानी UUV है। इसने फरवरी तक 3400 से अधिक ऑब्जर्वेशन किए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पिटने के बावजूद भी चाइना अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। ऐसे में हिंद महासागर में जिस प्रकार से पानी के नीचे साजिशें रच रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों जरूर बताइएगा, और भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए सुझाव देना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर खबर की बात करें तो चाइना ने रची अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले की बड़ी साजिश, भाड़े के आतंकियों की मदद से बनाया ये प्लान। आपको बता दे चाइना अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले की योजना बना रहा है। चाइना स्थानीय कट्टरपंथियों की मदद से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाना चाहता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं कि बीजिंग अफगानिस्तान के लोगों को पैसा देकर वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले की साजिश रच रहा है। इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को विस्तार से जानकारी भी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में देखना ये होगा कि अमेरिका इसके विपक्ष में किस प्रकार से एक्शन लेता है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना की ये कोशिश अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है। अफगान में अमेरिका की पहल पर सरकार और तालिबान में बातचीत चल रही है। हालांकि पाकिस्तान और चाइना नहीं चाहते थे कि शांति प्रक्रिया आगे बढ़े, इसलिए दोनों हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वर्षों तक गृह युद्ध झेलने वाले अफगानिस्तान में हालात पहले जैसे हो जाएं। यही वजह है कि बीजिंग अब भाड़े के आतंकियों से अमेरिकी सैनिकों पर हमला करवाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों अब जिस प्रकार से अमेरिका इस पर बड़ा एक्शन लेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि इन सभी देशों के बीच में एक बड़ी ही गहमा गहमी बनी हुई है। कोई भी देश चुप नहीं बैठा है दोस्तों, लेकिन आपको बता दें और पाकिस्तान और चाइना जैसे ये दोनों देश सभी देशों के नजरों पर चढ़े हुए हैं दोस्तों, और इनको कभी भी सटकाया जा सकता है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय होने वाली है दोस्तों, क्या सभी देशों को एक साथ मिलकर इन दोनों देशों का खात्मा कर देना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान के मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा चीन की सिनोफार्म कंपनी की बनाई वैक्सीन ही खरीदेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की मार झेल रहे पाकिस्तान अब अपने सदाबहार दोस्त चाइना की बनाई वैक्सीन ही खरीदेगा। कोरोना के खिलाफ अपने असर को लेकर पहले से ही सवालों के घेरे में घिरी चीन की सिनोफार्म वैक्सीन की 12 लाख खुराकें पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। ये वैक्सीन बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ने सरकारी कंपनी सिनोफार्म के साथ मिलकर बनाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है दोस्तों कि चाइना की सारी चालें पाकिस्तान पर लागू होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जिस प्रकार से पाकिस्तान की आंखें बंद कर दी गई है चाइना द्वारा, और ऐसे में पाकिस्तान अंधा होकर के चाइना के हर सामान को खरीदता है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका में बड़ा गतिरोध, जहां रिपब्लिकन्स ने राहत पैकेज को रोका तो वहीं डेमोक्रेट्स ने डिफेंस बिल को। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका नए साल में एक ऐसे गतिरोध के साथ प्रवेश कर रहा है जिसका असर उसकी रक्षा व्यवस्था पर पड़ सकती है। बुधवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स ने डिफेंस बिल को पास न होने दिया है, जिसका 31 दिसंबर तक पास होना बेहद जरूरी है। ये बिल पास न होने की स्थिति में अमेरिका के तमाम रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए 1 जनवरी से बजट उपलब्ध नहीं होगा। डेमोक्रेट सदस्यों ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि रिपब्लिकन सीनेटरों ने सभी अमेरिकियों को $2000 की कोरोना राहत सहायता देने के उनके प्रस्ताव पर
बहस रोक दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका में भी आपस में ही बड़ी गहमा गहमी है इस पर। आप लोगों की क्या राय होने वाली है दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो सुपर जंबो विमानों पर पड़ी कोरोना वायरस की मार, हो सकते हैं उड़ानों से बाहर। जी हाँ दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई देश या क्षेत्र है जो कोरोना वायरस से प्रभावित होने से बचा हो। सुपर जंबो जेट के नाम से प्रसिद्ध A380 एयरबेस पर भी इसकी मार पड़ी है। इसके जल्द ही उड़ानों से हटाया जा सकता है। पिछले 9 महीनों में इन विमानों ने कोई उड़ानें नहीं भरी हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अब दुनिया भर में बजेगा भारत की ताकत का डंका। आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मोदी कैबिनेट ने दे दी है बड़ी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया। इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बड़ी खबर मानी जा रही थी। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? अगर आप भी इस मोदी कैबिनेट के इस मंजूरी के बड़े फैसले से खुश हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में बधाई हो मोदी जी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन